प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेले की आज की नई कड़ी में 1 लाख से अधिक युवा केंद्र सरकार के अनेकानेक विभागों तथा संगठनों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये क्रम जो आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से प्रारंभ किया गया था, उसका एक और अंक लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। और यद्यपि ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही हैं, परंतु आज के इस रोजगार मेला की विशेषता ये भी है कि भारी संख्या में लगभग 10,000 नियुक्तियां अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आपके द्वारा स्थापित किए गए एकलव्य स्कूलों में अध्यापकों को लेकर के हैं, और ये इस सरकार की प्राथमिकता भी है। नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रत्येक उम्मीदवार को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करने से पहले अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। और सुखद संयोग ये कि नव निर्मातित होने वाले कर्मयोगी भवन की शिलान्यास भी इसी कार्यक्रम में आपके द्वारा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आज जबकि आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो प्रमाणित तौर पर आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में आपके कार्यकाल में 10 साल से भी कम समय में सरकारी पदों पर नियुक्तियां कई गुना अधिक हुई। एससी, एसटी और ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसी जो कई सालों से खाली पड़ी थी, उनकी पूर्ति भी कई गुना अधिक हुई, और बरसों से रुकी हुई प्रमोशंस की भी स्ट्रीमलाइनिंग की गई। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। यदि बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 2,56,405 नियुक्तियां हुई, जबकि आपके नेतृत्व में 10 साल से भी कम अरसा में दुगने से भी अधिक 5,11,775। यदि बात करें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, तो यूपीए के कार्यकाल में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपकी सरकार के द्वारा 4,92,605। इसी प्रकार यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लिए जो निर्धारित रहती हैं, तो लगभग 150% अधिक नियुक्तियां पिछले 10 साल से भी कम अरसा में हुई। यूपीए के कार्यकाल में 1,08,034 और एनडीए सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में 2,93,475। इसी प्रकार यदि प्रमोशंस की बात करें, तो हमने वो मंजर भी देखा है, बहुत से सज्जन जिस पद पर नियुक्त होते 20, 25, 30 बरस अपनी सेवा देने के बाद वहीं से सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते। उनके दफ्तर के कुलीग उनको फेयरवेल देते, मगर उनके दिल में दर्द रहता। हमने आपके नेतृत्व में उस विडंबना को भी दूर किया। मास प्रमोशंस 4,000, 2,000, 9,000 का सिलसिला प्रारंभ किया और उस स्टैग्नेशन को समाप्त करने का प्रयास हुआ। यदि महिलाओं की बात करें, तो यूपीए के कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 7 या 8% तक रहती है। आपके नेतृत्व में
ये भागीदारी दुगनी से भी अधिक, औसतन लगभग 18%, और कई रोजगार मेलों में तो महिलाओं की भागीदारी 20%, 22% भी रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों को ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देश में स्टार्टअप्स की संख्या 350-400 से बढ़कर 1.25 लाख, 1.5 लाख तक पहुंच गई, और हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। आपने अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए और स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या सिंगल डिजिट से बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंच गई। आपने बायो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात की तो बायो स्टार्टअप्स की संख्या 50 से बढ़कर के 6000 तक पहुंच गई। आपने खादी उद्योग को बढ़ावा दिया और उसका टर्नओवर लगभग 4 गुना बढ़ गया। आपने बेरोजगारों के लिए अपनी जीविका स्वयं कमाने हेतु मुद्रा जैसी योजनाएं लाई और उसकी लाभार्थी भी 60 से 70% महिलाएं रहीं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति शक्ति प्रदान की और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। उदाहरण के तौर पर यूपीए के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण केवल 3,80,000 किलोमीटर हुआ था। आपके कार्यकाल में दुगने से भी अधिक, लगभग 8 लाख किलोमीटर। उदाहरण के तौर पर मेट्रो रेल पटरियों के निर्माण की गति यूपीए के कार्यकाल में मात्र 600 मीटर प्रति मास, आपके नेतृत्व में कई गुना बढ़ करके 6 किलोमीटर प्रति मास। और इसलिए जहां सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध रहा, वहां दूसरे साधनों से भी रोजगार उपलब्ध करने का कार्य आपके नेतृत्व में हुआ है। और आज ये जो युवा आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि अगले 20-25 वर्ष भरपूर ऊर्जा और भरपूर क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में इनको अपना आप समर्पित करने का अवसर रहेगा। और सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव को संवारने का, निखारने का काम भी इन्हीं नवनियुक्त नौजवानों के हिस्से में आया है। परमात्मा इनको सामर्थ्य दे, इनको सद्बुद्धि दे। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। विकसित भारत में सरकारी सेवाओं को और अधिक नागरिक उन्मुख बनाने के लक्ष्य से मिशन कर्मयोगी क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन में जुटे सभी संस्थान एकीकृत रूप से एवं पूर्ण तालमेल के साथ मिलकर काम कर सकें, इस उद्देश्य से इन संस्थानों के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवन की परिकल्पना की गई है। मिशन कर्मयोगी के विजन को प्राप्त करने में यह इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अपेक्षा के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कर्मयोगी भवन की आधारशिला रिमोट का बटन दबाकर रखें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा, सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सिविल सर्वेंट्स की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की स्थापना की गई। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच, अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है
उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है कर्मयोगी भवन, एक एकीकृत परिसर जो कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में जुटे संस्थान कर्मयोगी भारत SPV, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण विंग एकीकृत रूप से कार्य कर सके, इसके लिए इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कर्मयोगी भवन 2 चरणों में निर्मित हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इसके प्रथम चरण का शिलान्यास हो रहा है। कर्मयोगी भवन सभी प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों एवं जनसेवा में जुटे संस्थानों के बीच कोलैबोरेशन, कनेक्ट एवं कोऑपरेशन का सशक्त माध्यम बनेगा। इस भवन में क्षमता विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। ये कर्मयोगी भवन वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के रीथिंक, रीइमेजिन एंड रिफॉर्म दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। रोजगार मेले की आज की कड़ी एक बार फिर सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की अविस्मरणीय अमृत यात्रा का संदेश लाई है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। विगत 10 वर्षों में देश के हर क्षेत्र में हुए विकास की गति से हर देशवासी गौरवान्वित है। देश के इस विकास में हमारी युवा शक्ति का अतुलनीय योगदान रहा है। आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह से लबालब युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नए युवा उद्यमी भी रोजगार मांगने के बदले रोजगार देने वाले बन गए हैं। इसी सिलसिले की अगली कड़ी है रोजगार मेला। रोजगार मेला युवा शक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण के सपने को सार्थक कर रहा है। रोजगार मेले के तहत भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ युवाओं को सरल, समय सीमित और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। आज रोजगार मेले में देश भर में विभिन्न सरकारी पदों पर 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। जोश और नए विचारों से ओतप्रोत ये युवा राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय इत्यादि में विभिन्न पदों पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। इनमें दिल्ली पुलिस में 9,000 से अधिक हवलदार एवं सिपाही, राजस्व विभाग में 5,000 से अधिक कर निरीक्षक एवं कर सहायक, एम्स एवं केंद्र सरकार के अस्पतालों में 11,500 से अधिक डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल कर्मचारी तथा दूर दराज के इलाकों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए बने एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 8,200 से अधिक अध्यापकों एवं प्राचार्यों के नियुक्ति पत्र सम्मिलित हैं। चाहे वो आधारभूत संरचना हो, औद्योगिक विकास हो, सांस्कृतिक नवजागरण हो, कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की बढ़ती समृद्धि हो, करोड़ों गरीबों के जीवन में उत्थान का नया सवेरा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख और प्रभुत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता किसान तथा नारी शक्ति, इनको केंद्र में रखते हुए भारत ने पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन और विकास देखा है। इस नए भारत की आकांक्षाओं और विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इन नव नियुक्तों की क्षमता विस्तार हेतु मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत लाखों कर्मयोगी प्रशिक्षित हो चुके हैं।
विभिन्न पदों पर नियुक्त ये युवा अपनी ऊर्जा, उत्साह, सेवा और समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे और वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्रों के वितरण के महाअभियान का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने प्रेरणादायक आशीर्वचनों से हमें तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करने की कृपा करें। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में
जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा, उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही है। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रही। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। हमने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फोकस किया। इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, सरकार ने ऐलान किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो जाएगा। साथियों, देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से
नए बाजार बनने लगते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अवसर बनते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। विकास की गति तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े खर्चे रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली जैसे हर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है उसमें काफी संख्या पैरा मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है। युवाओं की भी ये अपने आप में बहुत बड़ी आकांक्षा पूरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती प्रक्रिया को रिफॉर्म किया गया है। इस साल जनवरी से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लिखित परीक्षा लेने का फैसला लागू हो चुका है। इससे लाखों प्रतिभागियों को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिला है। बॉर्डर पर स्थित जिलों और उग्रवाद प्रभावित जिले का कोटा भी बढ़ाया गया है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आप सभी सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आप सब भी इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स का विस्तार करें। मैं एक बार फिर आप सभी को नियुक्ति पत्र पाने की, आपके उज्जवल भविष्य की, आप कैरियर के हर पड़ाव में देश को कुछ न कुछ देकर के आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देकर खुद को आगे बढ़ाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।